अब पत्रकार का कंपनी भी जो है शोषण करता है। तो इसीलिए मैं ये सदन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जेपी सेनानी की तरह कोई एक पत्रकारों की कमेटी आइदर विधानसभा के अंदर कोई कमेटी बना करके उसकी पुष्टि करवा करके, और जितने पत्रकारों की पुष्टि हो उसको पेंशन सरकार देना चाहती है कि नहीं। सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है, इसीलिए ये पेंशन योजना शुरू की है। और हमको बताते हुए महोदय प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने पेंशन की राशि निर्धारित की है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। इतना हम लोग सम्मान। गोल न्यूज फाउंडेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। सदन के भीतर पत्रकारों के पेंशन का मामला एक बार फिर से उठा है। पत्रकार को पेंशन दिए जाने की बात को लेकर आज सदन के भीतर जो है वो माले के एक विधायक ने सवाल उठाया और इस पूरे मामले पर विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है। कई मंत्री बैठे हैं लेकिन वे तमाम लोग इस पर जवाब देने में जो है वो सफल दिखे। और मंत्री विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने सदन के भीतर किस तरीके से जवाब दिया है जरा देखिए पूरा मिल जाए। महोदय, इसमें तो हमने बता दिया है कि जो पत्रकारों को पेंशन के लिए अनुमान्यता है वो सिर्फ अपने बिहार में ही नहीं है, जहां कहीं भी मिल रहा है पेंशन वहां भी अनुमान्यता की शर्तें जितनी बिहार में है कहीं उससे अधिक है। इसलिए ये तो मिनिमम है 20 वर्ष की उनकी सेवा होनी चाहिए। और ये टीडीएस वगैरह जो काटने की बात कर रहे हैं, पीएफ वगैरह, ये तो 20 वर्ष वो सर्विस में रहे हैं इसके प्रमाण के रूप में लिया जाता है ना। शर्त तो एक है कि 20 वर्ष की उनकी सेवा अवधि होनी चाहिए और 20 वर्ष की सेवा अवधि है ये तो जो उनके एम्प्लॉयर हैं या जिस भी मीडिया समूह के साथ वो कार्यरत हैं वो उनको वहां से सैलरी दिए होंगे, पीएफ काटे होंगे, जो भी होगा रिकॉर्ड, उससे वेरीफाई कराने के लिए ये सब मांगा जाता है। ये सब कोई अलग से शर्त नहीं है महोदय। और जहां तक पेंशन की बात है महोदय, मेरे पास अन्य कई राज्यों के बारे में सूचना है कि जितना पेंशन बिहार सरकार दे रही है उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं दिया जाता है। और फैमिली पेंशन भी जो एक बार मतलब जो पत्रकार हैं उनकी असामयिक दुखद मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के रूप में भी जो अनुमान्यता है वो जो बिहार में है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। इसलिए और कहीं भी कोई इस तरह का पेंशन या कुछ भी दिया जाता है तो मिनिमम सेवा शर्त तो रहता ही है अजय जी। इसलिए ये एक ही साथ जो पत्रकार मान लीजिए आज हो गए, सर्विस में भी बिहार सरकार के यहाँ भी एक पेंशनेबल मिनिमम सर्विस करने की अवधि होती है। तो इसलिए महोदय ये उचित है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह से। मोहम्मद कबूल होदा। अध्यक्ष महोदय मैं पूरा पूछता हूँ। एक रखा है शर्त कि अगर उसे कोई सबूत नहीं मिलता है, किसी सेनानी उसकी पुष्टि करता है तो उसको मिलेगा पेंशन। तो क्या सरकार कोई पत्रकार का एक कमेटी बना करके उसको ये जिम्मेदारी दे करके उन पत्रकार को पेंशन देना चाहती है कि नहीं? क्योंकि पत्रकारों की संख्या जो अभी तक मेरे पास है कि सिर्फ 75 पत्रकार को ही उस हिसाब से पेंशन मिल रहा है। बिहार में सर सिर्फ 75 पत्रकार नहीं है। पत्रकार जो है वो पूरी जिंदगी चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हुए अपने जीवन को होम कर देता है। अब पूरा पूछ लिया। इसीलिए मेरा कहना है कि जो पीएफ और दूसरी टीडीएस कटौती के आधार पर जो शर्त रखा गया है
वो कंपनी उसको काटती है। अब पत्रकार का कंपनी भी जो है शोषण करता है। तो इसीलिए मैं ये सदन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जेपी सेनानी की तरह कोई एक पत्रकारों की कमेटी आइदर विधानसभा के अंदर कोई कमेटी बना करके उसकी पुष्टि करवा करके, और जितने पत्रकारों की पुष्टि हो उसको पेंशन सरकार देना चाहती है कि नहीं। माननीय मंत्री महोदय, जेपी सेनानियों को और पत्रकारों को पेंशन देने की योजना की शर्तें अलग अलग इसीलिए हैं कि ये दोनों एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं। जेपी सेनानी तो बाद में सोच के दिया गया है ना, लेकिन पत्रकार तो लगातार हैं। अब जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जेपी सेनानी थे, ये तो जिस वक्त महोदय आंदोलन चला उस वक्त तक की बात थी। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और दूसरी बात है, आप संख्या जो कह रहे हैं, सरकार ने कोई संख्या पे सीमा नहीं लगाई है कि हम 8 को देंगे, 10 को देंगे, 12 को देंगे। हमने कहा महोदय कि कम से कम सेवावधि की जो अनुमान्यता है वो बिहार में ही नहीं है, जहां कहीं भी जिस दूसरे प्रदेश में ये मिल रहा है वहां भी इसी तरह की अनुमान्यता की शर्तें हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, दूसरे कम लोगों को मिल रहा है, तो ये सरकार, हम लोगों ने कोई सीमा नहीं लगाई है। और सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है, इसीलिए ये पेंशन योजना शुरू की है। और हमको बताते हुए महोदय प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने पेंशन की राशि निर्धारित की है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। इतना हम लोग सम्मान देते हैं। मोहम्मद कबूल होदा जी, हो गया, सब बात आ गई। बावजूद इसके मैं पत्रकार, बिहार के अंदर जितने पत्रकार हैं उनके पेंशन की मांग मैं ये कर रहा हूं, मैं उस सवाल को उठा रहा हूं। और इसीलिए मैं ये माननीय मंत्री जी से आप पूछिएगा, आपको जब मौका मिलेगा पूछ लीजिएगा। आप सब जानते हैं गोदी मीडिया क्या कर रही है, आपको पता है, सबको पता है। इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से है कि क्या बिहार के अंदर सभी पत्रकार जो हैं उनको पेंशन देने के लिए कुछ अगर नियमों में कुछ शिथिलता लाना है तो ला करके देना चाहती है कि नहीं। मुझे तो इतना ही सिर्फ सरकार विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 18% मुस्लिम आबादी का एक बड़ा मामला है। सरकार के बेहतर व्यवस्था नहीं देने की वजह से अहम फरीजा हज की अदायगी नहीं